सारी की सारी गोपियां कहने लगी तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, तुम हमको छोड़ करके चले गए, हम सौगंध खा के कहते हैं जीवित नहीं रह पाए। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो हे हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। सुन लो हे हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, ओ मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। भगवान ने गोपियों के सामने हाथ जोड़कर के कहा आज मुझे चली जाने दो, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। एक दिन की तो बात है, ज्यादा समय नहीं रुकूंगा। एक गोपी कहने लगी तुमने तो बड़े सरल स्वभाव से परसों की बात कह दी, लेकिन वो परसों हमको बरसों की तरह व्यतीत होंगे। तुमने तो परसों तक की बात कह दी, मैं एक पल की भी आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक इस शरीर में प्राण है हम आपको यहां से जाने देंगे। सारी की सारी गोपियां कहने लगी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कृष्ण आगे की ओर चल पड़े, अक्रूर जी रथ में बैठ गए। गोपियों ने रथ के आगे अपनी समाधि लगाई। जय हरि।
न पाया, याही ते मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, ओ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरे कृष्ण रथ में बैठ गए। जैसे कन्हैया रथ में बैठे ना, मैया समझ गई कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो रथ में बैठ गया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, माखन की कटोरी लेकर के आई। लाला जाते जाते एक कटोरी माखन तो खा जा मेरे हाथ का। पता नहीं तुझे मथुरा में किसी ने माखन खिलाया नहीं खिलाया, एक बार माखन खा जा। माखन की कटोरी लेकर के कृष्ण के आगे जैसी मैया यशोदा दौड़ी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर में जैसी मैया यशोदा का पैर लगा, मैया यशोदा जमीन पर गिरने वाली थी। कृष्ण रथ से कूद गए और मैया को अपने अंक में उठा लिया। मैया से कह रहा हूं ना, परसों आ जाओ पर तू मुझे माखन खिला दे। कृष्ण माखन खाने लगे। जय बांके बिहारी हे करुणा कर, तुम सा और ना कोई सुंदर। बांके बिहारी हे करुणा कर, हे करुणा कर मेरी याही सोआन पड़ी, ओ मेरी याही सोआन पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना मेरी याही ते आंख लड़ी, ओ मेरी याही ते आंख लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। भगवान ने गोपियों से कहा कि हमको रास्ता दे दो। किशोरी जी से कहा है, किशोरी तुम तो भली भांति जानती हो मुझे अन्य कार्य भी करना है। धर्म संस्थापनार्था या संभवा में युगे युगे मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। धर्म की स्थापना में आप मेरे सहयोगी बनो।
जब ये बात भगवान ने आराध्य श्री किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ने मार्ग दे दिया, रथ चलने लगा। गोपियां टकटकी लगा करके उस रथ में बैठे कृष्ण को देखने लगी कि शायद अंत समय में कृष्ण को हमारी याद आ जाए और रथ से नीचे उतर करके ब्रज में वास करने लगे। गोपियां देखती रहीं, लेकिन कृष्ण ने पलट करके भी गोपियों को नहीं देखा। रथ का दिखाई देना बंद हो गया, रथ की ध्वजा दिखने लगी। गोपियों के मन में फिर भी आस थी कि शायद कृष्ण अभी भी लौट करके आ जाए, शायद इस रथ की ध्वजा को हमारे प्रेम की कदर हो, ये ध्वजा टूट करके गिर जाए तो कम से कम इस ध्वजा को उठाने के बहाने कृष्ण रथ से कूद जाए तो एक पल कृष्ण को हम अपनी आंखों से और देख लें। लेकिन रथ की ध्वजा का दिखना भी बंद हो गया, रथ की सिर्फ धूल उड़ रही थी। गोपियां टकटकी लगा करके उस रथ की धूल को देखती रहीं कि कहीं ये धूल आकर के हमारे शरीर से लथपथ हो जाए और इस धूल को हम कभी भी अपने शरीर से ना उठा सकें। ये कृष्ण के जाने की अंतिम धूल है, इसको जीवन भर हम संभाल कर रखें। लेकिन जब वह धूल उड़ना भी बंद हो गई, सारी की सारी गोपियां उसी जगह पर बैठ गई। एक वृक्ष था, एक कौवा आया, कागा आया और कौवा उस वृक्ष पर बैठ गया। एक गोपी उस कौवा से कहने लगी, कागा नर्तन खायो, चुन चुन खइयो मां, दोने नामत खाइयो, श्याम मिलन किया, दोने नामत खाइयो, मोहे श्याम मिलन किया। वो गोपी बोल पड़ी, हे कौआ, हे कागा, ये शरीर है ना, अब ये शरीर को हम रख करके सुखी नहीं हो सकते। ये शरीर कृष्ण के काम तो नहीं आ सका, कम से कम ये शरीर तुम्हारे काम आ जाए, इस शरीर को तुम खा लो। चुन चुन खइयो मांस, मांस की एक एक बूंद खा जाओ, कुछ भी ना। पर जो हमारी आंख है ना, आंखों को मत खाना। कहीं गलती से कृष्ण लौट करके आ गया तो हम उसको एक बार जी भर के आंखों से देख तो लेंगे। तुमने यदि आंखों को खा लिया तो फिर हम उस कृष्ण को कैसे देख पाएंगे? आंखों को मत खाना। जब गोपी उसी स्थान पर बैठ करके कृष्ण का चिंतन करने लगे, उसी स्थान का नाम पड़ गया ज्ञान गुदड़ी। वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध स्थान है ये। अक्रूर जी उस रथ को लेकर के यमुना के पावन पुलिन में पहुंचे। कृष्ण बलराम से कहने लगे, सुनो, अब आप रथ पर बैठिए, मैं स्नान करके आता हूं। अक्रूर जी को भ्रम था कि कंस कृष्ण बलराम को समाप्त करना। जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके और अपनी नाक आंख कान बंद करके यमुना जी में डुबकी लगाई, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। उस यमुना जी के मध्य में अक्रूर जी ने क्या देखा? शेषनाग की सैया पर साक्षात मेरे प्रभु नारायण शयन कर रहे। अक्रूर जी ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? जैसे अक्रूर जी बाहर निकल करके आए तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा होगा। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में दूसरी बार डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने क्या देखा कि राम और लक्ष्मण उस यमुना जी के मध्य में खड़े हैं।
अक्रूर जी फिर भ्रमित हो गए, ये क्या देख रहा हूं? पहले शेष सैया पर नारायण और अब राम लक्ष्मण। अक्रूर जी फिर यमुना से बाहर निकले और बाहर देखा तो कृष्ण बलराम फिर मुस्कुरा रहे। लेकिन तीसरी बार जैसे अक्रूर जी ने यमुना में गोता लगाया, यमुना में डुबकी लगाई, तो जिन कृष्ण बलराम को रथ में छोड़ करके आए थे उन्हीं कृष्ण बलराम को यमुना के मध्य में अक्रूर जी ने दर्शन किया। अक्रूर जी समझ गए ये कृष्ण बलराम साधारण मानव नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक कंस क्या करोड़ों कंस भी आ जाएं तब भी कृष्ण बलराम का बाल बांका नहीं कर सकते। अक्रूर जी ने आकर के कृष्ण बलराम को नमन किया, वंदन किया, मथुरा ले गए। जहां पर सुंदर सुंदर अतिथि कक्ष थे ना, वहां पर कृष्ण बलराम को रोक दिया। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सुनिए, जब आप अपने कार्य को कर लो तो इस दास की कुटिया पर जरूर आना। भगवान ने कहा, काका मैं जरूर आऊंगा। उतने में नंद बाबा संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा आ गए। और जैसे ही ब्रजवासियों ने मथुरा नगरी को देखा, बाप, ब्रजवासी तो अचंभित हुए कि ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं। छोटे छोटे सका कन्हैया से कहने लगे, लाला वृंदावन तो हमने बहुत देखियो है, अब नेक मथुरा भी देख ले, चलना घूम करके हमें। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा हमने एक मथुरा का दर्शन करके आ जाए। नंद बाबा ने कहा, सुनो, ये वृंदावन नहीं है कि आज इस गोपी की मटकी फोड़ दी, कल उस गोपी की मटकी फोड़ दी। आज इसके घर में माखन की चोरी कर ली, कल उसके घर में माखन की चोरी कर ली। ये मथुरा है, यहां पर जोर उच्च स्वर में बोलना भी मना है। भगवान ने कहा, नहीं बाबा, हम किसी से कुछ बात भी नहीं करेंगे, जैसे जाएंगे वैसे आ जाएंगे। दाऊ भैया साथ में है ना? नंद बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ। सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान मथुरा की छोटी छोटी गलियों में भ्रमण करने लगे। मथुरा की सुंदर सुंदर जो राजकुमारियां थी वो अपनी अपनी अट्टालिका पर खड़ी होकर के कृष्ण बलराम के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों की वृष्टि करने लगी, फूल बरसाने लगी। जैसे पुष्पों को देखा ब्रजवासी कहने लगे, लाला हमने तो सोचा था कि जैसा वृंदावन होगा वैसी मथुरा होगी, पर देखो यहां तो बहुत स्वागत हो रहा है, ऐसा स्वागत तो कहीं हुआ ही नहीं, पुष्पों की बरसात हो रही है। भगवान ने कहा, ये बात तो सही है। ब्रजवासी कहने लगे, पर हमको शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? बोले, हम ये वही कपड़े पहन करके आ गए जो कपड़े गैया चराने के लिए जाते थे, जो कपड़े पहन करके गैया चराने जाते थे। थोड़े से अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते ना तो हमको भी लगता कि हाँ हम भी कोई हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम आपको अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करवा देंगे। एक रजक महाराज कंस के वस्त्रों को धोता था। उस यमुना के घाट पर पहुंचे, कृष्ण बलराम ने जाकर के उस रजक से कहा, मामा जी राम राम। उस रजक ने कहा, भैया राम राम। कौन? कृष्ण बलराम कहने लगे, मामा जी हम वृंदावन से आए। अच्छा, ओ वृंदावन से आए हो, तुम वही कृष्ण बलराम हो ना जो कई वर्षों से हमारे महाराज को आप दोनों का इंतजार था। भगवान ने कहा, हाँ हम वही कृष्ण बलराम हैं। क्या बात है? भगवान कहने लगे, जो ये वस्त्र है ना ये हमारे ब्रजवासियों को दे दो, ये पहनेंगे। रजक हंसने लगा, ओहो महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने का ख्वाब देख रहे हो? सुनो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो जो काम कल महाराज कंस को करना है ना वो काम हम अभी कर देंगे आपका। इतनी बात जैसी कही, एक छोटा सा सखा तो भगवान की उंगली पकड़ करके खड़ा हुआ था। उस सखा ने कही, लाला यो मामा कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, नेक पूतना बारो हाथ जाए भी दिखा दे। भगवान ने कहा, ओ हो, मेरे ब्रजवासी मेरा अपमान नहीं देखना चाहते। एक लाठी पड़ी थी, भगवान ने लाठी उठाई और जैसे रजक में प्रहार किया, रजक सीधा रसातल की ओर चला गया।
उसकी मृत्यु हो गई। वहां से सुंदर जल निकलने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, जाओ अपने अपने मन पसंद वस्त्र उठाओ और पहन लो। ब्रजवासी गए, अपने अपने मन पसंद वस्त्र उठा लिए। आप विचार करो, महाराज कंस हैं 14.5 फीट के और ब्रजवासी हैं 3.5 फीट के। 14.5 फीट के वस्त्र 3.5 फीट के ब्रजवासी को पहना करके देखना कैसे लगेंगे। पहन तो लिए, अब आगे आगे ब्रजवासी चल रहे हैं, पीछे पीछे धूल उड़ रही है। ब्रजवासी कहने लगे, लाला इससे अच्छे तुम पहले ही थे। अब तो ये मथुरा की राजकुमारियां ये सोचेंगी कि शायद झाड़ू लगाने वाले कहीं बाहर आए। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? ब्रजवासी कहने लगे, ये कपड़े हमारी फिटिंग के हो जाएं। भगवान ने कहा, चलो। भगवान का एक अनन्य भक्त था नामदेव, सुंदर महाराज कंस के वस्त्रों की सिलाई करता था, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त था। कृष्ण बलराम को देख करके सुंदर पूजा अर्चना की। भगवान ने कहा, हमारे ब्रजवासियों के वस्त्र उनके शरीर के हिसाब से तैयार कर दीजिए। वस्त्रों को तैयार कर दिए। भगवान ने उस नामदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम दिन दूने दिन चौगुने रहोगे। देखो जरा, जब शादी का सीजन आता है ना, 500 रुपए के दूल्हे के कपड़े होंगे, और जब उस नामदेव उस टेलर के पास सिलने के लिए जाओगे ना, वो पूछेगा कि ये कपड़े किसके? बोले दूल्हे के। वो कहेगा खुल करके 5,000 रुपए सिलाई लगेगी, 8,000 लगेगी, 10,000 लगेगी, 7,000 लगेगी। कपड़े बोले 500 के हो, पर सिलाई के 5,000 देने पड़ेंगे। ये दोस्त उनका नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। वहां से आगे आए ब्रजवासी, कहने लगे, लाला अब कपड़े तो ठीक ठाक हो गए, गले में एक एक फूलों की माला और होती ना, पक्के ब्रजवासी हो जाते। भगवान ने कहा, चलो। एक सुदामा नाम का माली था, वो भी भगवान का बहुत सुंदर भक्त था। जैसे उस माली के आंगन में पहुंचे, उस माली ने सुंदर सुंदर पूजा अर्चना की, एक एक सुंदर पुष्पमाला पहनाई। पुष्पमाला पहनाने के पश्चात ब्रजवासी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बाग उद्यान बगीचे से टूटा हुआ पुष्प यदि 7 दिन भी तुम्हारे घर में रखा रहेगा और 7 दिन के बाद भी कोई व्यक्ति लेकर के जाएगा, वो ताजा ही माना जाएगा, अपवित्र नहीं माना जाएगा। माली के घर से कभी भी पुष्प लेकर के आओ, वो पुष्प ताजा ही मान्य होगा। ये भगवान का आशीर्वाद है। माली के घर का पुष्प कभी भी अपवित्र नहीं होता, भले 7 दिन का टूटा हो, 8 दिन का टूटा हो, 10 दिन का टूटा हो। लेकिन हमारे घर में यदि हम फूल रात को तोड़ करके रखते हैं तो सुबह उस पुष्प को नहीं चढ़ा सकते, वो अपवित्र माना जाता है। लेकिन माली के घर से आया हुआ पुष्प 7 दिन का ही पवित्र माना जाता है। ये मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद। ब्रजवासी कहने के, लाला अब माला तो हो गई, कपड़े भी हो गए, अब नेक माथे पर चंदन और हो तो ना। पक्के ब्रजवासी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, चंदन की व्यवस्था भी हो जाएगी। सुखदेव जी कहते, राजन 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मल्यागिरी चंदन घिस करके महाराज कंस को लेकर के जा रही थी। भगवान को जैसी चंद की सुगंध आई, भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा। भगवान ने कहा, मैं तुमको ही बुला रहा हूं, तुमको ही बुला रहा हूं। सुंदरी, अपनी सुंदरता को तो कभी देखा ही नहीं कि मैं कैसी हूं। आज तक मथुरा में किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है। वो झूम उठी, दौड़ी दौड़ी कृष्ण बलराम के पास आई। भगवान ने कहा, सुंदरी, क्या तुम हमको चंदन लगाओगी? कुब्जा कहने लगी, जिस महाराज कंस को मैं जीवन पर्यंत चंदन लगाती रही, उसने आज तक मुझे सुंदरी नहीं कहा, और तुम्हारी तो मैंने कोई सेवा ही नहीं की, फिर भी मुझे सुंदरी कह रहे हो।
आज से मैं चंदन केवल लगाऊंगी तो तुमको ही लगाऊंगी, तुम्हारे अलावा किसी और को चंदन नहीं लगाऊंगी। उस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा ने मेरे ठाकुर जी को चंदन लगाया, ब्रजबासु को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया। जाने लगी, बलराम जी ने कहा लाला तू इसे भी आशीर्वाद दे। तूने नामदेव को आशीर्वाद दिया, तूने माली को आशीर्वाद दिया, तो क्या इस सुंदरी को आशीर्वाद नहीं देगा? भगवान ने क्या दूं? बलराम जी कहने लगे तूने जिस नाम से बुलाया है वो नाम सिद्ध कर दे। भगवान दौड़े दौड़े गए, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी ना, उसके एक पैर पर अपने पैर को रखते हुए और उसकी ये ड्योढ़ी पर अपने अंगूठे का स्पर्श करके जैसी भगवान ने झटका दिया, जो 3 जगह से टेढ़ी सुंदरी थी ना, वो विश्व सुंदरी बन गई, नाचने लगी, कृष्ण के नाम की जय जयकार करने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान धनुष यज्ञ करने के जहां पर धनुष रखा हुआ था उस धनुष के दर्शन करने के लिए पहुंचे और धनुष को उठाया। जैसे भगवान ने चाप चढ़ाई, धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही कंस का सिंहासन हिलने लगा और जैसे कंस का सिंहासन हिलने लगा, कंस को भगवान शिव की बात याद आ गई कि रे कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। कुवल्या पीठ को मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया। मेरे प्रभु ने कुवल्या पीठ का उद्धार करते हुए उस रंगभूमि में मुष्टिक चाणूर का मेरे कृष्ण ने और मुष्टिक का मेरे बलराम ने वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस की चोटी को पकड़ लिया, राम से देवी पर गिरा करके उस कंस का भी प्रणाम किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उग्रसेन को बंधन से मुक्त करते हुए वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण का बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सांदीपन मुनि आश्रम उज्जैन नगरी में भगवान विद्याध्ययन करने के लिए आए। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मेरे प्रभु की मित्रता हुई। अल्प काल में ही संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण करके गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस ला करके प्रदान किया। उद्धव को यहाँ पर अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। मेरे प्रभु ने उद्धव के लिए वृंदावन भेजा। 7 मिनट की कहे कि उद्धव वृंदावन गए थे, लेकिन 7 महीने में वापस लौट कर। कंस की 2 पत्नी हैं, एक का नाम अस्ति है, दूसरी का नाम प्राप्ति है। कंस की दोनों पत्नियां रोती रोती जरासंध के पास, अपने पिता के पास पहुंची। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। मेरे कन्हैया ने 17 बार उस जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार में जरासंध ने अनन्य ब्राह्मणों को सुंदर अनुष्ठान करने के लिए बैठा दिया। ब्राह्मणों से कहा सुनिए, यदि इस बार मैंने मथुरा पर विजय प्राप्त कर ली तो आप ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दूंगा कि जीवन में किसी और के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि इस बार मैं हार गया तो संपूर्ण भूमि को ब्राह्मणहीन कर दूंगा, एक भी ब्राह्मण जीवित नहीं रहेगा। जैसे ये बात ब्राह्मणों ने सुनी, अब तो ब्राह्मण थर-थर कांपने लगे। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते। आवाहनम न जानामि तबार्चनम पूजाम जीव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। प्रभु रक्षा करो। अनुष्ठान करना भूल गए ब्राह्मण। भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया अब कल का युद्ध हम नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा क्यों? भगवान बोले अब हम रण छोड़ करके भागे। बलराम जी ने कहा पागल हो, दुनिया के लोग आपको भगोड़ा कहेंगे। भगवान ने कहा अभी तक हमको अच्छा कहा किसने? कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है। यदि लोग भगोड़ा और कहने लग जाएंगे तो हमको तो एक नया नाम मिलेगा ना। लेकिन हमारे भगोड़ा बनने से ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा होती है। हम भगोड़ा बनने को भी तैयार हैं, पर अपनी नजरों के सामने ब्राह्मणों को मरते हुए नहीं देख सकते। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, हे विश्वकर्मा, समुद्र के मध्य में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर। रात्रि ही रात्रि में विश्वकर्मा जी ने
समुद्र के मध्य में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, संपूर्ण मथुरा वासियों को उठाओ और द्वारिका पहुंचा दो। इनके एक एक सुंदर सुंदर महल सुनिश्चित करके इन्हें अपने अपने महल में सुला दो, ताकि सुबह इनकी आंख खुले तो उसी घर को ही अपना घर समझ बैठे और द्वारिका को ही अपनी सुंदर भूमि समझ बैठे। रात्रि ही रात्रि में योग माया ने संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में स्थापित करवा दिया। 18वीं बार में जैसी जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भागने लगे। जरासंध प्रसन्न हो गया, ओ ब्राह्मणों के भजन में, ब्राह्मणों के मंत्र में तो बड़ी ताकत है, देख करके भयभीत होकर के भाग रहा है। काल्यवन नाम के दैत्य को पीछे लगा दिया। भगवान जाकर के मुचकुंद गुफा में छुप गए, अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया। उस काल्यवन ने मुचकुंद को ही श्री कृष्ण समझा और जैसे मुचकुंद के पैर में अपने पैर की ठोकर मारी, मुचकुंद की आंख खुली और मुचकुंद की काल्यवन पर दृष्टि पड़ते ही काल्यवन जल करके राख हो गया। भगवान ने मुचकुंद पर कृपा की और वहां से ऐसी छलांग लगाई कि जाकर के मेरे प्रभु श्री द्वारिका में जाकर के प्रकट हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की है। अब बलराम जी का जैसे विवाह हुआ और बलराम जी तो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। भगवान ने मन में विचार किया कि हमारा विवाह कब होगा। अब भगवान को बड़ी चिंता, हमारे विवाह की तैयारी भैया को करनी थी और भैया तीर्थ यात्रा करने चले गए। भगवान बड़े चिंताग्रस्त बैठे हुए। यहां पर सुखदेव जी लिखते हैं, राजन राजभी राजसीद भीष्म को नामा विदर्भाधीपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च बरानना। एक कुंडनपुर नामक नगरी है, वहां के राजा भीष्मक हैं। उनके 5 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी का नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश को ही चाहा है, द्वारिकाधीश के अलावा किसी और को नहीं चाहा। लेकिन ये बात रुक्मिणी जी के जो बड़े भाई हैं ना रुक्मी, उनको पता चल गई कि मेरी बहन शांति से कथा सुन लो। रुक्मी द्वारिकाधीश से हमेशा ऐसा रहता है। रुक्मी ने अपनी बहन से कहा, सुनो परसों स्वयंवर है। स्वयंवर तो केवल एक नाटक होगा। तुम्हें जो बरमाला डालनी है ना, मेरे मित्र शिशुपाल के गले में डालनी है। इतनी कहकर के रुक्मी चला गया। अब रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास पहुंची। भाभी जी, यदि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ नहीं हुआ तो फिर मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, पर द्वारिकाधीश के अलावा किसी और के साथ रहने को तैयार नहीं रहूंगी। कभी कभी भगवान की कृपा से ननंदों को भाभियां भी अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छा सहयोग करती है। भाभी जी ने कह दिया, सुनो यदि आप द्वारिकाधीश से प्रेम करती हो ना, तो एक पत्र लिखो द्वारिकाधीश को और पत्र भेज दो। यदि वास्तव में जैसा प्रेम तुम्हारा है, यदि वैसा ही प्रेम द्वारिका नाथ का आपसे होगा, तो वो जरूर आए, और वो आए तो तुम चले जाना। पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, एक ब्राह्मण के हाथ में दे दिया।
कि जाओ इस पत्र को द्वारिका भेज दो। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंचा। भगवान इंतजार कर रहे थे, भैया तो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, हमारी सगाई कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, किसी को कोई चिंता ही नहीं। भगवान विचार ही कर रहे थे, इतने में द्वारपालों ने कहा प्रभु कोई ब्राह्मण आया है, कुंडनपुर से आया। भगवान को उसे अंदर आने दो, अंदर आने दो उसको। ब्राह्मण देव अंदर आए, भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया, क्या शुभ समाचार लेकर के आए हो? ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु ये पत्र है, ये मैं पत्र लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा क्या लिखा है? ब्राह्मण ने कहा मैंने इस पत्र को खोल करके नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? बोले प्रेम पत्र था, प्रेम पत्र को मैं क्यों पढ़ूं? इसमें कुछ गुप्त बातें लिखी होंगी, कुछ गुप्त रहस्य लिखा होगा। जब प्रेमी और प्रेमिका का पत्र किसी को मिले तो जो पोस्टमैन होता है ना, बीच वाला पोस्टमैन, उसको पोस्टमैन कहते हैं, बोले उस पोस्टमैन को वो पत्रिका खोल करके नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए प्रभु मैं तो पोस्टमैन का काम करने के लिए आया हूं, मैंने पत्रिका, भगवान पत्रिका आप पढ़ करके सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, आपकी वाणी से जब आप इसको बांचोगे ना, इसको पढ़ोगे ना, तो इसमें एक सुंदरता और एक ब्रह्म वाक्य माना जाएगा। ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला, उस पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था श्रुत्वा गुणान् भुवन दर्शन बतान्ते निर्विश कर्ण विविरैर हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति पत्रम में। रुक्मिणी जी ने उस पत्र में लिखा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदरतान्ते, प्रभु मैंने अपनी आंखों से आपको देखा नहीं है, पर कानों से सुना है कि आपके समान सुंदर त्रिभुवन में कोई और नहीं है। और जब से मैंने सुना है ना, तब से मैं आपकी हो चुकी हूं। परसों स्वयंवर है, कोणी बोलना का कृपया। मेरे भैया का कहना है कि मैं शिशुपाल के गले में सुंदर माला डालूं, लेकिन प्रभु यदि मैं आपकी ना हो सकी तो मैं किसी की भी नहीं होंगी, मरना पसंद करूंगी, पर शिशुपाल के गले में माला नहीं डालूंगी। आप इस पत्र को पढ़कर के शीघ्रता से चले आए, मैं तब तक आपका इंतजार करूंगी जब तक ये ब्राह्मण वापस लौट करके नहीं आ जाएगा। फिर आगे लिखा कि जैसे मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे भी नहीं देखा होगा। और यदि आप पत्र पढ़ करके आ गए द्वारिका कुंडनपुर, तो फिर आप मुझे पहचानोगे कैसे कि रुक्मिणी कौन है? तो रुक्मिणी जी लिखती हैं पूर्वे दुरस्ति महती कुल देव यात्रा यश्याम बहिर्नव बधूर गिरिजामुपेया। हमारे यहाँ का नियम है कि विवाह से पहले कन्या अपने कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, और मैं अपने कुल देवी के मंदिर में तभी जाऊंगी जब ब्राह्मण देवता वापस लौट करके आ जाएंगे। मेरे हाथ में 2 सुंदर पुष्पों के, मेरे हाथ में 2 सुंदर पुष्प होंगे, आप समझ जाना कि वो मैं ही रुक्मिणी हूं। इतना कहकर के ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु अब मैं जाऊं। भगवान ने कही जाऊं नहीं, चलें, तुम भी चलो और हम भी चलें, सब काम में देरी क्यों। भगवान स्वयं रथ हाँकने लगे, ब्राह्मण देवता बैठ गए।
भगवान सारथी को भी नहीं ले गए साथ में। रास्ते में बलराम जी मिले। बलराम जी ने कहा कहां जा रहे हो? उसी क्षण ब्राह्मण देवता ने कहा कुंडिनपुर। ओ कुंडिनपुर, कुंडिनपुर में तो परसों स्वयंवर है। मैंने तो सोचा था कि मेरा कृष्ण छोटा है, कृष्ण तो बड़ा हो गया। चलो 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 चलो, मैं भी वहां पर सेना लेकर के आ रहा हूं। हजारों सैनिक होंगे, युद्ध करना पड़ेगा। बलराम जी अक्षौणी सेना लेकर के आए। भगवान कुंडिन पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी जी से कह दिया कि हमने तो हमारा काम कर दिया, अब आप जानो आपकी लीला जाने। भगवान मंदिर के पीछे जाकर के छुप गए। वहां से रुक्मणी जी हाथों में सुंदर 2 पुष्प लेकर के अपनी कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। जैसी मंदिर में प्रवेश किया, यहां पर रुक्मिणी ने हजारों सैनिक लगा दिए कि द्वारिकाधीश जरूर आएगा। और जैसे द्वारिकाधीश आए तो बोले उसको बंदी बना लेना। हजारों सैनिक लगे हैं पहरे पर। द्वारिकाधीश कुलदेवी के मंदिर के पीछे छुपे खड़े हैं। रुक्मणी जी जैसे ही कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई और कुलदेवी से प्रार्थना कर, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम श्वसन्तानयुतां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतम्। हे कुलदेवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहती हो तो भूयात पत्र में भगवान, जो श्री कृष्ण है ना, जो द्वारिका नाथ है ना, वो मुझे पति रूप में मिल जाए। इतना जैसे ही रुक्मणी जी ने मांगा तो कुल देवी के गले में से सुंदर पुष्पों की माला निकली और रुक्मणी जी के गले में स्थापित हो गई। कहते हैं कि भगवान के मंदिर में पूजा आरती करें, पूजा करते करते भगवान की मूर्ति से पुष्प नीचे गिर जाए तो समझना कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया। बाम अंग फरकन लगे, पुरुषों का जीवना अंग और माताओं का दामा अंग यदि फड़कने लग जाए तो समझना कि शुभ संकेत है। पुरुषों का जीवना अंग और माताओं का दामा अंग फड़के तो समझो कि शुभ संकेत है। लेकिन याद रखना, थोड़ा बहुत फड़के तो ही शुभ संकेत समझना। वो ज्यादा फड़कने लग जाए ना तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, नहीं तो बीमारी बन जाए। नहीं तो सोचो कि महाराज जी ने तो कहा था कि फड़कना शुभ होता, तो फड़कते 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 ऐसे ऐसे होने लग जाओ। रुक्मणी जी मंदिर के बाहर निकली, मंदिर के पीछे से मेरे द्वारिकाधीश आए, रुक्मणी जी को उठा लिया। जैसे रुक्मणी जी को उठाया ना तो सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही सैनिक मारने के लिए दौड़े, भगवान मुस्कुरा दिए। जैसे भगवान को मारने के लिए दौड़े तो भगवान मुस्कुरा गए। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो जो सैनिक जहां खड़ा था वहां से तिल भर भी आगे नहीं बढ़ पाया। एक सैनिक कहने लगा, हा कितना सुंदर मुस्कुराता है। दूसरा सैनिक कहता, उसकी मुस्कुराहट को क्या देखते हो? एक सैनिक कहता, मुस्कुराहट को क्या देखते हो? मोरपंख को देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है। एक सैनिक कहता, मोरपंख को क्या देखते हो? उसकी बांसुरी को देखो ना, बांसुरी देखने में इतनी सुंदर है तो बजने में कितनी सुंदर होगी। एक सैनिक कहता है, बांसुरी को क्या देखते हो? उसके पीतांबर को देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है। उसी क्षण भगवान रुक्मणी जी को ले जाकर के रथ की ओर बढ़े। एक सैनिक कहता, आहा कितना सुंदर चलता है, इसकी चाल तो
ऐसी लग रही है जैसे करोड़ों हाथी एक साथ चल रहे हो। एक सैनिक कहता है, चाल को क्या देखते हो? उसके पैरों में छोटी छोटी पायल है ना, कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठा दिया। भगवान रथ हाँकने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, रथ चला करके आप नहीं ले जाओगे। यदि आप रथ चला करके ले गए तो दुनिया के लोग आपको बदनाम कर देंगे कि द्वारिकाधीश कैसा भगवान था जो रुक्मिणी को भगा करके ले गया, और मैं आपको बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए आप रथ के पीछे बैठो और मैं रथ हाँक करके ले जाऊंगी, ताकि दुनिया के लोग कहेंगे कि शेर तो हमने बहुत देखी, पर शेरनी तो रुक्मिणी थी जो द्वारिकाधीश को भगा करके ले गई। रुक्मिणी जी रथ चलाने लगी, द्वारिकाधीश पीछे बैठ गए। रुक्मी ने कृष्ण से युद्ध किया। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया, रथ के पहिए से बांध लिया। एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछने लगे, भैया रुक्मिणी जी कहां है? रुक्मिणी जी कहां है? रुक्मिणी जी कहां है? एक सैनिक कहने लगा, रुक्मिणी जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। बोले, तुमने बताया क्यों नहीं? बोले, कोई उनकी सुंदरता को देख रहा था, कोई उनकी मुस्कुराहट को देख रहा था, कोई उनके मोरपंख को देख रहा था, कोई उनकी चाल को देख रहा था। मैं ये देख रहा था ये कैसे ले जाता है। क्यों देख रहा था? बोले, कल के दिन यदि मुझे किसी को ले जाना हो तो तुम सीख तो लूं, मैं कैसे ले जाऊंगा। द्वारिका पहुंचे रुक्मिणी जी को लेकर। राजा भीष्मक में और वसुदेव में मित्रता हुई। बोले, अब ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब समझौते से विवाह करो। एक तरफ रुक्मिणी जी का श्रृंगार हो रहा है, एक तरफ मेरे द्वारिकाधीश का श्रृंगार हो रहा है। आइए सबसे पहले हम आप सब मिलकर के रुक्मिणी जी का श्रृंगार करेंगे, उसके पश्चात द्वारिकाधीश का श्रृंगार करेंगे। और माता बहनों से, भाई बंधुओं से आग्रह है, अपने स्थान से कोई भी खड़े नहीं होंगे। सर्वकारे सुसर्वदा कुर्यात् सदा मंगलम सवं भवतु सावधान। स्वस्ति श्री गणनायकं कुजमुखो मोरेश्वरं सिद्धिदां बल्लाळो गिरिजात्मकं सुवरदं लीलाद्रि सर्वांगी हरिचंद्र सुललितं कुर्यात् सदा मंगलम सवं भवतु सावधान। 7.5 विश्व पर्वते कृष्ण राधा कृष्ण समय पर्व सावधान। गंगा सिंधु
सरस्वतीच यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया जाती जया गंडकी पूर्णात पूर्ण जलसमुद्र सयता कुरिया सदा मंगलम समभवतो सावधान 11:30 विश्वे समय मुहूर्त सावधान उडाली वरता उडाली जैताने गावात जाऊन पडाली गवडे कुळाची पुण्याई कडाली लक्ष्मी पावलाने सोनूने कुळाला कन्या मिळाली रेशम धागाने भालल्या जन्माच्या रेशम गाठी लग्नासाने गलाड किती वरसी अशी तुझी वडिलांची पुण्याई गलाडकी स्मायल सोडून चालल सरवाणी तड हातात आईने करोनी पाडना तुझा विसर नको गलाडी मायर वासियांना म्हणून देवनुसेन काय म्हणून या लग्नासी दोघी कुळाचा गलाडकी तुझे डलावसी कुर्या सदा मंगलम समभवतु सावधान विश्वे 17:30 पर्वते सुबय सावधान वधूने वराची आरती घ्या आरती करून घ्या मनी दाटवल्या आठवणी असुरू जसे लोचने विसरू नको गपोरी बाबासी जासील पतीच्या घरी रागाने जरी बोलले तुला कुणी नम्रता असू दे तुझ्या अंगी जाग लाडकी जा दिल्या घरी सुखी राहा आई बापाच्या मारुनी मिठी सोडून निघाली मायर लाडकी तुझा सील सासरवाणी आठवण ठेव तुझा या ग भावाची रक्षाबंधनाला ग तू लाडकी हे एक विधाय जोशी म्हणून तुझा विवाहासाठी आले सर्व देव ऋषी तुर्या सदा मंगलम समभवतु सावधान 19:30 विषय पर्वत शुभ समय सावधान कॅमेराला भाऊ मागे सर
कैमरे वाले सावधान। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते। हरि तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि बन मोहे। मोर मुकुट माथे पे सोए, प्यारी वंशी मुनि बन एक छवि में बलि बलि जाऊं, रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मैं आरती गाऊं। कृष्ण हरि में आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मैं आरती गाऊं। रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मेरे आरती गाओ, आरती आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मैं आरती गाऊं। रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मैं आरती गाऊं। रुक्मिणी कृष्ण तिहारी मेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसैतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव